सबसे पहली और बड़ी खबर, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ, ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद जिसकी मौत हो गई। हादसे में 21 वर्षीय अबान अहमद की मौत हुई है। दरअसल ये लोग झांसी जा रहे थे अपने भाई से मिलने के लिए, जो कि इस समय जेल में बंद है। प्रयागराज से झांसी की ओर सफर किया जा रहा था और अबान का दोस्त भी हादसे का शिकार हो गया है। तो इस दौरान गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे और कुछ ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे। तेज रफ्तार में क्रेटा कार थी और इस दौरान यह हादसे का शिकार हुई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से ये कार टकरा गई और कार जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। झांसी जेल में बंद भाई से मिलने के लिए सभी लोग जा रहे थे और इसी दौरान ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अतीक अहमद का जो बेटा है अबान अहमद, उसकी मौत हो गई। साथ ही उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे के साथ में उसके दोस्त मौजूद थे। कौन कौन गाड़ी में उस दौरान मौजूद था आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इस गाड़ी में अबान अहमद यानी कि अतीक अहमद का बेटा, उसका दोस्त सोनू, असलम, मोहम्मद जैद और उमर अहमद, ये 5 लोग इस समय गाड़ी में सवार थे। और इस दौरान इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और हालांकि 3 लोगों की अगर हम बात करें तो वो उनका अभी एडमिट कराया गया है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। घायल हैं अभी ये तीनों। तो अबान अहमद और साथ ही सोनू की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गाड़ी की तस्वीरें और इस क्रेटा गाड़ी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है वो कितना भयावह हादसा था और कितना भयानक था, क्योंकि गाड़ी जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस गाड़ी में उस वक्त 5 लोग सवार थे। अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद और अबान का दोस्त सोनू, असलम, मोहम्मद जैद, ये सभी लोग इस दौरान गाड़ी में सवार थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, अतीक अहमद के बेटे की और साथ ही सोनू की। तो 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग अभी इस समय घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन गाड़ी की अवस्था को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह था, क्योंकि बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में ये क्रेटा कार थी और तेज रफ्तार में ही ये गाड़ी अनियंत्रित होती है, डिवाइडर से टकरा जाती है, जिसके बाद ये हादसा होता है। तो ये तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि झांसी का जो हाईवे है वहां का ये पूरा हादसा सामने आया है। सभी लोग प्रयागराज से झांसी की ओर जा रहे थे, अपने भाई से मिलने के लिए लोग जा रहे थे, जो कि जेल में बंद है 2025 से, और उससे मुलाकात करने के लिए, अली से मुलाकात करने के लिए सभी लोग झांसी जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों की अभी इलाज जारी है अस्पताल के अंदर। वो तीनों एडमिट है। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही हालांकि कई सारे जो साक्ष्य हैं वो भी जुटाने की कोशिश इस समय पुलिस करती हुई नजर आ रही है, जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो गाड़ी में उस दौरान जब ये हादसा हुआ तब अबान अहमद मौजूद था, जिसकी मौत हो चुकी है। सोनू मौजूद था, उस सोनू की भी मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि फारूक जैद और मोहम्मद उमर, उनकी भी इस समय इलाज इस समय जारी है। तो ये बड़ी खबर भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद का बेटा है अबान अहमद, जो कि अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था, जो वहां पर कैद में है, और उससे मुलाकात करनी, लेकिन इसी दौरान रास्ते में हादसा हो जाता है और हादसे के शिकार में 2 लोगों की ये मौत हो जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अतीक अहमद, सोनू, फारूक और जैद और साथ ही मोहम्मद उमर, ये 5 लोग जिनके इस हादसे में जो कि उस हादसे के वक्त इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है और 3 का इलाज इस समय जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और गाड़ी की जो स्थिति है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह था, क्योंकि गाड़ी जो है वो आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर? देखिए, जो इस हादसे की लेटेस्ट अपडेट है कि जो इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है और जो 3 अभी घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और माना ये जा रहा है कि अभी वह खतरे से बाहर है, क्योंकि इलाज अभी उनका चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद का बेटा इसमें इस मार्ग दुर्घटना में जिसकी मौत हुई है, और जो उनके साथ सवार था, उसने बताया है कि यह हादसा तब हुआ है जबकि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और सामने से कोई जानवर निकला और उसको बचाने के चक्कर में, चूंकि बारिश का मौसम है, सड़क गीली थी, तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से टकराने के कारण यह भीषण हादसा हुआ है। और उस कार के आगे की तरफ की अगर बात करें तो पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये लोग प्रयागराज से झांसी जा रहे थे। झांसी में अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली जेल में बंद हैं। अपने भाई से मिलने के लिए ये झांसी जा
जा रहे थे और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और इनके लिए इस मार्ग दुर्घटना में जो भीषण हादसा हुआ है, गाड़ी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, ये स्पष्ट बात है। और ये स्वयं ओमर ने बताया है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है और इस टकराने के कारण ही भीषण हादसे में अबान की मौत हुई है। अबान के साथ एक उसका साथी है सोनू, जिसकी मौत की बात कही जा रही है। बाकी बचे 3 लोगों का इलाज जारी है, उनके लिए उनको समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ, विकास आपसे जानना चाहेंगे कि जो 3 लोग हैं जिनका इलाज जारी है, जैसा आपने बताया, उनकी क्या अभी स्थिति है अस्पताल के अंदर? फिलहाल तो उनका इलाज जारी है, लेकिन एक उनमें से जो ओमर है, ओमर ने एक बाइट भी उसकी है मीडिया पे, जो उसने बताया है हादसे का कारण। जब उससे पूछा गया कि हादसा कब हुआ, आप कहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने बताया हम प्रयागराज से झांसी जा रहे थे और झांसी में जो अतीक के दूसरे बेटे अली जेल में बंद हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। और अतीक का जो सबसे छोटा बेटा है अमान, वह इस गाड़ी में था और वो जब ये गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है तो गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कारण से सभी लोग घायल हुए हैं, लेकिन ज्यादा हादसा अबान और सोनू घायल हुए, जिसमें इस मार्ग दुर्घटना में अबान की मौत हो जाती है, अबान के साथ सोनू की मौत हो जाती है। बाकी जो वहां पर सुरक्षा दल था, जो अस्पताल की टीम थी, वो उनको एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया अस्पताल और अस्पताल में बाकी 3 लोगों का इलाज हो रहा है। इससे पहले ये झांसी से मिलने के लिए इस बात की पुष्टि की है उसके दोस्त ने ही कि अबान अपने भाई से मिलने अली से झांसी जा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।